प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। Programming language developed by Ed and Trace Bell Laboratories of USA in 1972। सी प्रोग्रामिंग का जो विकास हुआ था वो एड एंड ट्रेस बेल लेबोरेटरी में यूएसए में 1972 को हुआ। इट वाज डिजाइन एंड रिटर्न बाय मैन नेम डेनिस रिचेज। जो इसको बनाया था, जिसको इसने रिटर्न किया था, उसका नाम था डेनिस रिचेज। सी इज रिलायबल, सिंपल एंड इजी टू यूज। सी लैंग्वेज एक रिलायबल है, सिंपल है और यूज करने में इजी है। सी लैंग्वेज इज ए बेस टू लर्न डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर सी लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं तो जो और अदर लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग के, उसको पढ़ना इजी हो जाता है। If you want to learn C++ or Java without the knowledge of C, अगर हम C++ और जावा लैंग्वेज को बिना सी लैंग्वेज सीखे पढ़ते हैं तो वो तो डिफ़िकल्ट लगती है। अगर सी लैंग्वेज सीखने के बाद इन्हें पढ़ते हैं तो ये ईजी हो जाती है। इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन लैंग्वेज को पढ़ना थोड़ा टफ होता है, C++ जावास को, लेकिन अगर हम सी पहले से पढ़ लें तो ईजी हो जाता है। मैनी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स इज स्टिल रिटर्न इन सी। जो मैनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, तो इस सब में ही हम सी प्रोग्रामिंग को लिख सकते हैं। सी करेक्टर सेट। सी में करेक्टर कैसे सेट करते हैं? सी एक हमारी लैंग्वेज है। एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स कैन बी टर्म्ड एज ए करेक्टर। इसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स यूज होती हैं। अल्फ़ाबेट हमारे कैपिटल ए से जेड तक होते हैं या फिर स्मॉल ए से जेड तक होते हैं। डिजिट्स हमारी 0 से 9 तक होती है। कुछ हमारे स्पेशल सिंबल जो भी कीबोर्ड्स में सिंबल्स होते हैं, ये हमारे स्पेशल सिंबल्स में आते हैं। Constant variable and keywords in C. A constant variable or a keywords can be formed from any combination of alphabet use and special symbol। जो हमारे constant variable और keywords है, इनका यूज किसी भी अल्फ़ाबेट को स्पेशल कैरेक्टर के कॉम्बिनेशंस के लिए यूज होता है। Constant। An entity whose value does not change throughout the program execution is called constant। वो वैल्यू जो हम प्रोग्राम की रनिंग में चेंज नहीं करते वो हमारी कांस्टेंट कहलाती है। एग्जाम्पल 2, 5, 10, 2.5, 6.8 एक्सेट्रा। ये वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर्स में या फिर कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स में, जैसे 2, 5, 10, 2.5, 6.8 एक्सेट्रा। वेरिएबल। ये वेरिएबल इज एन एंट्री वॉज वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं जिस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं वो वैल्यू हमारी वेरिएबल कहलाती है। इट इज नॉट ए रूल दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल चेंज। इसका कोई रूल्स नहीं है कि कोई वैल्यू को हम कैसे चेंज करें। हम इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में दे रहे हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज दैट वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन बिटवीन द प्रोग्राम। मेन डिफरेंस वेरिएबल और कांस्टेंट में यही है कि वेरिएबल्स की वैल्यू हम प्रोग्राम के रनिंग में चेंजेस कर सकते हैं और कांस्टेंट की नहीं कर सकते। बट वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम प्रोग्राम के जो रनिंग करते हैं उसमें हम वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू को। वेरिएबल्स एग्जाम्पल्स। वी डिफाइन ए वेरिएबल नेम एक्स इन ए प्रोग्राम। अगर हमने किसी प्रोग्राम में कोई एक वेरिएबल दिखाया है एक्स, लेट अस से एक्स इज इक्वल टू 3। हमने एक्स की वैल्यू 3 दी है। आफ्टर सम ड्यूरिंग एजुकेशन प्रोग्राम को हम रन करें, वी कैन चेंज द वैल्यू एक्स टू 6 एंड एक्स इज इक्वल टू 6। मतलब हम x की वैल्यू को 3 को चेंज करके 6 कर सकते हैं। x इज कॉल्ड द वेरिएबल एंड 3 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। इसमें जो हमारा x है ये वेरिएबल्स है और जो हमारा 3 है ये कांस्टेंट है। कीवर्ड्स। Keywords are the words whose meaning has already been explained to C compilers। C compilers के लिए keywords का meaning हम explain कर रहे हैं। The keywords cannot be used as the variable name। It is if we try to so are trying assigns new meaning of the keywords। keywords का यूज हम किसी भी वेरिएबल्स के नेम के लिए करते हैं
द कीवर्ड्स आर आल्सो नाउ एज रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, इफ, स्टेटिक्स, वाइल, डू, ब्रेक्स एक्सेट्रा। जो भी हम कीवर्ड्स यूज करते हैं जैसे फॉर, इफ, वाइल, ये लूप्स लगाते हैं हम, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के। रूल्स ऑफ constructing variables name in C language. A variable is an entry whose value keep on changing throughout the program execution. जो प्रोग्राम्स की रनिंग में हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ऑल एज वी एल ऑल नाउ डाटा इज स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो भी वैल्यू है हम इसमें कंप्यूटर की जो डाटा है उसको मेमोरी में हम स्टोर करके रख सकते हैं। डाटा इज नॉट स्टोर इन द वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल्स में कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता है। ए वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। जो वेरिएबल का नेम है मेमोरी लोकेशन में हम दे सकते हैं। ए वेरिएबल नेम इज एन आइडेंटिटी डेट पॉइंट्स इनटू ए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल्स का नेम है जो उसके जो पर्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन से पॉइंट से वहाँ दिया जाता है। वेरिएबल कैन टू बी डिफरेंट टाइप्स। वेरिएबल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। A variable name consists of any combination of alphabet, digit and underscore. जो variables होता है वो हमारा alphabet, digit और underscore का combination होता है। Some compiler allows variable names whose length could be up to 247 character। जो variables की जो हम compile करते हैं उसकी जो length होती है वो 247 character तक होती है। Please avoid creating long variable name as it adds to your typing efforts। जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हमें इसके वेरिएबल्स के नेम को इसको मतलब 247 से कम ही रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। The first character of the variable name must either be alphabet or should not start with a digit। वेरिएबल्स का कोई भी करेक्टर जो फर्स्ट करेक्टर होता है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, डिजिट से नहीं करते हैं। नो कोमाज एंड ब्लैंक्स और अलाउ इन द वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल्स नेम में कोई भी कोमा या कोई ब्लैंक स्पेस काउंट नहीं होता है, नहीं देना चाहिए। नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर और अलाउ इन द वेरिएबल नेम। कोई भी स्पेशल सिंबल इसमें अलाउड नहीं है, लेकिन अंडरस्कोर इसमें हम दे सकते हैं। टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन एज इंटीजर। टू डिक्लेयर variable as integer syntax integer variable name। जिससे हमने इंटीजर में वेरिएबल नेम दिया, इसमें हमने अंडरस्कोर दिया, नहीं कोई स्पेस दिया है ना कुछ दिया है। Here int is the type of the variable name। वेरिएबल नेम जो इसमें यह है, ये हमारा वेरिएबल्स नेम क्या है, हमारा वेरिएबल। इंट डिनोट्स इंटीजर टाइप। इंट क्या है, एक इंटीजर्स का टाइप है। एग्जाम्पल जैसे हमने इंट पी एन दिया, इसमें इंट तो क्या हो गया हमारा इंटीजर्स, पी एन क्या हो गया हमारा वेरिएबल्स। ऐसे फ्लोट हमारा फ्लोट्स हो गया और आर हमारा वेरिएबल्स हो गया। डाटा टाइप्स इन सी। सी सपोर्ट्स फॉलोइंग डाटा टाइप। इंट ऑक्यूपाइज 216 बिट कंपाइलर और 4 बाइट्स 32 बिट्स कंपाइलर ऑफ मेमोरी। जो इंटीजर्स करता है वो 22 या 16 बिट कंपाइलर और या फिर 4 बाइट्स में या फिर 32 बिट्स कंपाइलर ऑफ द मेमोरी में होता है। फ्लोट्स जो होते हैं वो हमारे 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी होते हैं। डबल्स जो होते हैं वो 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी और करेक्टर हमारे 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी के होते हैं। int is used to define the integers number। int is used to define integers number जो कहते हैं 2 bytes of the memory 16-bit computer। जैसे हमने कोई भी इंटीजर्स दिया, इंट का अमाउंट दिया, हमने एक अमाउंट के नाम से दिया, जैसे हम इंट एज दे सकते हैं कुछ भी ऐसे, तो हमने अमाउंट की वैल्यू दे दी है 5 इजिकल टू 5। जो प्रोग्राम को रन करेगा तो उसमें हम इंटीजर्स हमारा अमाउंट के नाम से हुआ और उसकी जो वैल्यू हुई वो 5 हुई। Float is the used to define a floating type number। Float is used to define floating type number occupies 4 bytes of memory 32 bits compiler। 4 bytes of 32 bits compilers की मेमोरी में स्टोर होता है फ्लोट। फ्लोट का अमाउंट अगर हम फ्लोट में कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो हम पॉइंट में एक्सेप्टेड करता है ये। तो हमने फ्लोट अमाउंट दिया है, फ्लोट हमारा फ्लोट है, अमाउंट क्या हो गया हमारे वेरिएबल्स। अमाउंट में हमने वैल्यू दी है 1.200000, तो इसमें क्या ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है। Doubles is used to store floating point numbers। Double is used to store floating point number। It reserve 8 bytes of memory। 64-bit compiler 64-bit compiler और 8 bytes of memory स्टोर करता है डबल्स में। जैसे इसमें पहले जो वैल्यू दिखा रहा था फ्लोट में वो कम दिखा रहा था, इसमें क्या ज़्यादा वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं डबल्स, अगर हम डबल्स देते हैं इंटीजर और फ्लोट की जगह।
करेक्टर इज यूज टू स्टोर करेक्टर। अगर हम करेक्टर स्टोर करते हैं तब हम क्या करते हैं, करेक्टर इज यूज टू स्टोर करेक्टर जो ऑक्यूपाई मेमोरी 8 बिट्स कंपाइलर, 8 बिट्स कंपाइलर में स्टोर होती है। अगर हमें कोई भी करेक्टर देना, जैसे नेम देना हो कोई, तब हम करेक्टर का यूज करते हैं। करेक्टर ALP यहाँ पर अल्फ़ाबेट के लिए दिया है, अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पर दे दिया इज इक्वल टू A। कोई भी हम नंबर्स की वैल्यू लिखते हैं उसको नॉर्मल लिखते हैं, लेकिन कोई भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, कोई करेक्टर लिखते हैं उसको तो हम इसके अंदर लिखते हैं, कोमा के अंदर। The modifier define the amount of storage allocated to the variables. Int, float and doubles have the following four modifiers. Four modifiers है इसमें हमारे short, long, signed, unsigned. Short is used to store शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर के लिए शॉर्ट का यूज करते हैं। लॉन्ग इज यूज टू स्टोर लॉन्ग इंटीजर्स के लिए करते हैं। लॉन्ग डबल यूज टू स्टोर लॉन्ग डबल्स के लिए यूज करते हैं। असाइन साइन इंट इज द रिडंडेंट्स एज इंट साइंड बाय डिफॉल्ट हमारा ये रहता है अनसाइंड। फॉलोइंग आर द वैलिड कॉम्बिनेशन। लॉन्ग इंट और लॉन्ग में मतलब हम 32 बिट्स कंपाइलर और 4 बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट इंट और शॉर्ट में हम 16 बिट कंपाइलर और 2 बाइट्स को कर सकते हैं। साइन इंट और इंट में हम 16 बिट कंपाइलर और 2 बाइट्स को स्टोर करते हैं। अनसाइन इंट में हम 16 बिट कंपाइलर और 2 बाइट्स को स्टोर करते हैं। शॉर्ट अनसाइड इंट में हम 16 बिट और 2 बाइट्स को करते हैं। लॉन्ग अनसाइड इंट में 32 बिट्स और कंपाइलर और 4 बाइट्स को स्टोर करते हैं। करेक्टर्स में हम 1 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्टोर करते हैं। डाटा टाइप्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। शॉर्ट इंट में 2 बाइट्स, शॉर्ट अनसाइंड में 2 बाइट्स, शॉर्ट साइन इंट, अनसाइंड लॉन्ग अनसाइंड में लॉन्ग इंट और लॉन्ग अनसाइड में 4 बाइट्स लेता है ये, और लॉन्ग साइन इंट में 4 बाइट्स, फ्लोट में 4 बाइट्स, डबल में 8, लॉन्ग में 10, करेक्टर में 1, साइन करेक्टर में 1, अनसाइड करेक्टर में 1 बाइट्स को ये यूज करता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग, एक छोटा सा प्रोग्राम में सी लैंग्वेज का सबसे पहले हम एक हेडर फाइल लगाते हैं इनको studio.h के नाम से। सेकंड हम include.conio.h के नाम से सेकंड फाइल लगाते हैं। फिर हम वर्ड में लगाते हैं। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स में हमें दो नंबर दिए हैं, A, B। सी हमने टोटल के लिए दिया है, यहाँ A की वैल्यू दी है A=5, B की वैल्यू दी है 4। फिर हमने सी में इसको प्लस किया है A+B। अब सी को हमें रिजल्ट के रूप में शो करना है, इसलिए हमने प्रिंट एफ में हम रिजल्ट देते हैं /n, यहाँ नेक्स्ट लाइन के लिए लगाया है एडिशन ऑफ द A एंड B। यहाँ %d हमने इंटीजर्स के लिए लगाया है, तो ये हमें इंटीजर्स में वैल्यू चाहिए। C हमारा रिजल्ट्स है, तो इतने पे करने पे जो आउटपुट आएगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो 5 + 4 हमारा रिजल्ट हुआ 9 इसका आउटपुट होगा। Receiving input scanning, it is a standard library function. C का ये scanner एक standard library function. This function will be accept the input from the user and store in the particular user defined variable. अगर हमें आउटपुट में कोई वैल्यू देनी होती है तब हम scanf का यूज करते हैं। The syntax of this function, इसके लिए हम scanf लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं और एंड का साइन लगाते हैं। कैन कंटेन्स %d अगर हम लगाते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर तो वो इंटीजर्स के लिए होता है, %f फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, और जो %c है वो हमारा करेक्टर के लिए यूज होता है। प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ दीज नंबर। एक छोटा सा प्रोग्राम है 2 नंबर्स को प्लस करने का। इसमें पहले जैसे हमने इंक्लूड की फाइल लगाई है, स्टूडियो की, कॉनियो की लगाई है, वर्ड में लगाया, इंटीजर्स ABC लिखा है। अब हम यहाँ वैल्यू हमारे पास पहले से नहीं है, हम वैल्यू को रनिंग में प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए हमने printf में लिखा है एंटर द वैल्यू A एंड B। scanf में %d एक बार A के लिए लिखा है, दूसरी बार %d B के लिए लिखा है। एंड A की वैल्यू ले और एंड B में B की वैल्यू ले। पहले के जैसी करा, सी को प्लस किया A+B को और प्रिंट किया है। अब रनिंग में क्या होगा, 2 वैल्यू मांगेगा एंटर करने के लिए, इसके बाद ये प्लस करके शो कर देगा। शॉर्टकट की है इसकी Alt+F9 कंपाइल करने के लिए, Ctrl+F9 रन करने के लिए, और +F5 आउटपुट की स्क्रीन को देखने के लिए। Instruction in C programming language. There are 3 types of instruction in C. They are as follow: type declaration instruction, arithmetic instruction, control instruction. 3 types किसमें instructions होती हैं: type declaration instruction, arithmetic instruction और control instruction.
Type declaration instruction. The type declaration instruction is used to declare the types of variable used in C. C लैंग्वेज में किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें, इसके लिए टाइप डिक्लेयर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. एनी वेरिएबल वी वांट टू यूज इन द प्रोग्राम must be declared before using it. This declaration is done using type declaration instruction. This declaration is done at the beginning और द मेन फंक्शन. जो हम मेन फंक्शंस लगाते हैं उसमें किस तरीके से कोई भी वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, ये हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कहलाता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने इंटीजर्स के लिए हम इंट PRRT या फिर इंट AB ऐसे लिखते हैं इंटीजर्स वैल्यू के लिए. फ्लोट के लिए हम फ्लोट पॉइंट लगाते हैं. अगर हमें कोई पॉइंट में डेसिमल्स में वैल्यू चाहिए तो हम फ्लोट का यूज करते हैं कि हम किस तरीके से उसको डिक्लेयर कर रहे हैं अपने. ये हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस में आता है. Arithmetic instruction. Arithmetic instruction are used to perform arithmetic operation on variable constant. किसी भी variables में कैसे हम arithmetic operators लगाते हैं. Here will be learn some term are the operands and operators, the variable and constant on which arithmetic operation is done by arithmetic operators are operands. जो भी arithmetic operators लगाते हैं हम, ये हमारे जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे सब क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर सिस्टम. किस तरीके से लगा रहे हैं. एग्जांपल्स इंट a इजिकल टू 5 b इजिकल टू 10. दो नंबर्स लिए हमने टीचर्स में. अब हम इसको कैसे शो कर रहे हैं. प्लस c इजिकल टू a प्लस 5 मीन्स क्या है कि हमने प्लस यहाँ लगाया क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कि दो वैल्यू को दोनों को प्लस कर देंगे. प्रोग्रामिंग ऑपरेटर्स. Operators are the symbols which operates on value or a variables. For example, plus is an operator to perform addition. इसमें क्या जो भी हम प्रोग्राम में कोई भी ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, जैसे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए प्लस साइन, असाइन ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स. ये हमारे 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं. जैसे फर्स्ट हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो आपको पता ही है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं. प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्लैश और रिमाइंडर. प्लस हमारा एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड हमारा डिविजन्स के लिए और परसेंटेज का साइन हम रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं या मॉडुलस के लिए. एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसे हमने सबसे पहले इंक्लूड लगाया है, स्टूडियो की फाइल इंटीजर्स लगाया है मेन. फिर इसके बाद इंटीजर्स में दो वैल्यू दी हैं, ए में 9 और बी में 4. इसके बाद हमने सी में इसको प्लस किया है ए प्लस बी और इसको डिफाइन किया है प्रिंटफ में. बिल्कुल सेम माइनस किया है, ए माइनस बी डिफाइन किया है, फिर मल्टीप्लाई किया है और फिर डिवाइड किया है. ठीक है. इस सब फंक्शन करने के बाद जो रिजल्ट्स आया ए प्लस बी, 9 प्लस 4 हमारा 13 हो गया और जो हमारा 9 माइनस 4 हमारा क्या हो गया 5. अगर हम 9 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, डिवाइड करेंगे 2 और रिमाइंडर करेंगे तो 1 रिजल्ट्स आएगा. Assignment operators. The most common assignment operators is these operators assign the value in the right side to the left side. असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम वैल्यू जो देते हैं राइट और लेफ्ट किस तरीके से देते हैं. फॉर एग्जांपल वेरिएबल 5 इज द असाइनमेंट टू वेरिएबल 5. क्या है यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स की वैल्यू है. ए इज इक्वल टू सी, वैल्यू ऑफ सी असाइन टू ए. इसमें क्या करेगा वैल्यू सी ए को असाइन करेगा. 5 इज इक्वल टू सी. इसमें एरर होगा क्योंकि हम कभी भी जो स्टार्ट करते हैं नंबर से नहीं करते, हम वेरिएबल से करते हैं. 5 यहाँ क्या हो गया हमारा कांस्टेंट. असाइनमेंट ऑपरेटर्स जिसे हम इक्वल लगाते हैं, हमने लिखा ए इज इक्वल टू बी, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा. हम इसको हम ए इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, और ए इज इक्वल टू बी भी. अगर हम प्लस इक्वल लगाते हैं तो हम ए प्लस इक्वल बी लिखे या फिर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखे, सेम होता है. ऐसे हमें माइनस इक्वल लिख रहा है तो ए माइनस इक्वल बी भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी भी. स्टार इक्वल में हम ए स्टार इक्वल बी बी और ए इज इक्वल टू ए इंटू स्टार बी भी लिख सकते हैं. ऐसी स्लैश इजिकल टू में ए स्लैश इजिकल टू बी या फिर ए इजिकल टू ए स्लैश बी, दोनों ही में से कुछ भी लिखे रिजल्ट हमारा सेम आएगा. ऐसे रिमाइंडर इक्वल में ए रिमाइंडर इक्वल बी लिखें या फिर ए इजिकल टू ए रिमाइंडर बी लिखें, कुछ दोनों ही कंडीशन पे रिजल्ट हमारा सिमिलर ही आएगा. रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेटर्स operands. If the relation is true, it return the value 1, and if the relation is false, its relation value is 0. दो ऑपरेटर्स के बीच में कॉम्बिनेशन किया जाता है. अगर वैल्यू दोनों में सही है तो रिजल्ट ट्रू में शो करता है, अगर
वैल्यू गलत है तो क्या रिजल्ट हमारा फॉल्स में शो कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर बी, अगर हमने ये दिया है तो ग्रेटर इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर्स है। इफ इज ग्रेटर देन बी, कि ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी रिटर्न इज 1, इफ नॉट देन इज रिटर्न इज 0, क्योंकि इससे बड़ा है इसलिए वो रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स हमारे इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है। इनके एग्जांपल्स हैं। Logical operator. Logical operators are used to combine expression containing relational operators in C. They are three logical operators. 3 टाइप्स के हमारे logical operators होते हैं, जैसे not, or, ands. मीनिंग्स ऑपरेटर्स, अगर हम 2 बार एंड का साइन लगाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में, कि 2 वैल्यू में हम कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं ये या ये, या फिर हम लॉजिकल और यूज करते हैं, लॉजिकल नॉट यूज करते हैं। Conditional operators takes their operands and consist of 2 symbols. कंडीशनल ऑपरेशन में 2 तरह के सिंबल्स यूज की जाते हैं हमारे, क्वेश्चन मार्क और कॉलम्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू डिसीजन मेकिंग इन सी। अगर हमें कोई भी डिसीजंस लेना हो प्रोग्राम्स में तब हम कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे सी, एक एग्जांपल से सी ग्रेटर इक्वल 0, क्वेश्चन मार्क 10 माइनस 10, कि ये इससे बड़ा है या नहीं है। तो फिर इफ इज सी ग्रेटर देन 0, वैल्यू इज सी, अगर इससे बड़ा है तो सी रिजल्ट आएगा विल बी देन 10, बट इफ सी इज लेस देन 0, वैल्यू इज सी विल बी एन माइनस 10, अगर इससे बड़ा तो 10 रिजल्ट शो करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, -10 करेगा। इसके लिए हम डिसीजन कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं।